ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण में आज सत्र 344 में स्कंद 6 अध्याय 9 भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इन सत्रों का प्रारूप है, सर्वप्रथम वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्कंद 6 अध्याय 9, जिसका नाम है वृतासुर राक्षस का आविर्भाव और जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 432 और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 5152 हो जाएगी, जो हमने इन सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास किया। वृतासुर राक्षस, यदि हम पिछले सत्र का संक्षिप्त पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें तो इंद्र द्वारा विश्व रूप को पुरोहित बनाया गया था। पुरोहित के रूप में विश्व रूप, जिनका राक्षसों और देवताओं के प्रति समान रूप से स्नेह विकसित था, क्योंकि वे रचना और त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। तो उन्होंने जहां एक और इंद्र को शक्तिशाली बनने का मंत्र दिया, वहीं उन्होंने चुपके से राक्षसों के लिए भी मंत्रों की आहुति दी। इंद्र को ये ज्ञात हुआ और भगवान की योजना के निमित्त बनते हुए इंद्र ने 3 सिर वाले विश्व रूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या के इस पाप को उन्होंने 4 तत्वों में बांटा: स्त्री, वृक्ष, जल। यदि हमें स्मरण हो तो शिल प्रभुपाद ने वहां तात्पर्य में विशेष रूप से कहा था कि ये प्रकृति की योजना के तहत था। और भूमि, तो भूमि को रेगिस्तान मिलता है, स्त्रियों को उनके जो अशुद्धि के दिन कहे जाते हैं। अशुद्धि इस अर्थ में नहीं कहे जाते। कई कई कल आप लोगों में से कई लोगों के प्रश्न थे पिछले सत्र के संदर्भ में कि इस दिनों में हम हरिनाम जाप कर सकते हैं या नहीं। हरिनाम जाप हम किसी भी समय कर सकते हैं, हरिनाम जाप की कोई बाध्यता नहीं। और जल के संदर्भ में जो फेन और बुलबुले की बात की गई थी, उसका अर्थ ये था कि जब भी हम जल लेते हैं, नदी के जहाँ बहता हुआ जल का स्रोत है, वहाँ हमें जो फेन और बुलबुले दिखाई देते हैं, वहाँ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो इंद्र के पाप का भाग माना जाता है। और वृक्ष के रिसाव में, वृक्ष के रस का अर्थ जब हमने कहा था, तब ये नहीं था कि जो फलों में मिलने वाला रस है उसको। जब वृक्ष की शाखा-प्रशाखा काट दी जाती है, तो जो स्राव वहाँ से निकलता है, उसको अशुद्ध कहा गया है। तो प्रत्येक तत्व ने इस पाप के भाग को स्वीकार करने के बदले में इंद्र के माध्यम से भगवान की कृपा से अपने लिए एक-एक वरदान भी प्राप्त किया था। तो इन इन कथाओं को श्रवण करने इन बिंदुओं को, कथाओं को श्रवण करने के पश्चात त्वष्टा ऋषि ने विश्व रूप की मृत्यु के पश्चात यज्ञ में मंत्रों की आहुति देते हुए वृतासुर को प्रकट किया, एक अत्यंत भयानक आकृति वाले। और वृतासुर एक प्रकार से त्वष्टा के पुत्र कहे गए, विश्व रूप के भाई कहे गए। वृतासुर के जन्म लेते ही वृत अर्थात, यहाँ श्लोक संख्या 11 से 20 तक हमने श्रवण किया था, वृत का अर्थ था सर्कल, आवृत्त कर लेना। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंधकार युक्त आतंक में आवृत्त कर लिया और देवताओं को पुनः रक्षा करने के लिए भगवान से, अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी है। तो इस श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना की है और भगवान का प्राकट्य हुआ है।
हमने श्लोक संख्या 33 तक पिछले सत्र में दिया। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा श्रवण करने का प्रयास किया था, जहाँ पर भगवान देवताओं को अभय देने के लिए प्रकट होंगे उनकी स्तुति सुनकर। तो आज के सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 34 से आगे श्रवण करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के ये श्लोक दिव्य हैं, हम लोग इन्हें वाचन करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रकार की नकारात्मकता का ये नाश करते हैं और हमें से जिन्हें भी लगता है कि संस्कृत के श्लोकों को वाचन करना कठिन है, वो इन सत्रों के माध्यम से सरलतापूर्वक, क्योंकि भागवतम की संस्कृत सबसे सरल संस्कृत में आती है। हम लोग भगवद गीता की तरह, तो हम लोग इसको एक-एक शब्द को तोड़ के यहाँ पर वाचन करने का भी प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 से आज का विषय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को प्रणाम। हम सभी आज सत्र 344 में स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 से विषय को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है वृतासुर का आविर्भाव और यहाँ पर वृतासुर के जन्म के पश्चात देवताओं द्वारा अपनी रक्षा के लिए भगवान से स्तुति की जा रही है। दुरवबोध इव तवायं विहार योग यत अशरण अशरीर इदं अनवेक्षित अस्मत् समवाय आत्मना एव अविक्रियमाणेन स गुणम् अगुण सृजसि पासी हरसि। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। देवताओं द्वारा यहाँ भगवान की स्तुति की जा रही है, क्योंकि वृतासुर के आतंक में अब उनको अन्य कोई मार्ग नहीं दिखता। तो हमने पिछले श्लोकों में श्रवण किया था, जहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त सदैव सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अपने जीवन की हर क्रिया में भगवान को साक्षी रखता है। वो जगत के व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु भगवान की प्रार्थना के निमित्त सहायक हो सकते हैं, पर सहायता देने वाला भगवान है, इस विषय में भक्त को कभी कोई संशय नहीं होता और भगवान निश्चित रूप से सहायता देते हैं, इसका भी भक्त को पूरा विश्वास रहता है।
तो यहाँ पर देवताओं द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इतने सर्वव्यापी हैं कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर नहीं है, जबकि वो देह रहित ज्ञान योग में स्थित निराकार शब्द की जब प्रस्तुति शास्त्रों द्वारा की जाती है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। वो आकार हमारे इंद्रियों की सीमा से समझ पाना कठिन है। इतना बड़ा आकार सर्वव्यापी शब्द में सब कुछ समाहित हो जाता है। तो जो मायावाद में रहते हैं, जो सिर्फ इंद्रियों से देखी, सुनी और समझी बात को ही सत्य मानते हैं, उनके लिए सर्वव्यापी का अर्थ हो गया कि उनका कोई अलग से स्वरूप ही नहीं है। पर जो भक्त हैं, जो भक्ति योग में भक्तिमय सेवा से भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी गतिविधियों में आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें पता है कि ये निराकार वास्तव में निराकार है, पर ये निराकार हमारे साकार रूप में हमें दर्शन देता है, हमारे लिए प्रकट होता है, धर्म की स्थापना के लिए अपने आप को विभिन्न अंशों, स्वांशों और विभिन्नांशों में व्यक्त करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादियों का यह कहना कि ईश्वर तो उसका स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है और इसलिए उसका कोई विशेष रूप नहीं होता, ये असत्य है। भगवान का रूप दिव्य है और भौतिक सृष्टि के कोने-कोने में फैला हुआ है। और सरलतम तरीके से हम इसको हमेशा इसी उदाहरण से समझते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी भी देश की शासन में उसका जो प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, या जो भी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, उसके संदर्भ में, वो व्यक्ति शरीर रूप से हर स्थान पर, हर निर्णय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में, अपने देश के, राज्य के शासन में, हर स्थान पर प्रकट रूप में यदि नहीं भी दिखता है, तो भी उसका अप्रकट शासन का अधिकार सर्वत्र पालन किया जाता है। तो ये बिल्कुल यथारूप उदाहरण नहीं होता, लेकिन ये भाव समझने के लिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई क्रिया नहीं हो रही है, समझा जा सकता है। आगे श्लोक संख्या 35 में तो ये जो प्रार्थना चल रही है यहाँ पर श्लोक संख्या 31 से लेकर 45 तक ये देवताओं द्वारा स्तुति की जा रही है और जहाँ भगवान प्रकट होने वाले हैं अभी। अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवत इह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण वकृत कुशल अकुशलं फलम् उपाददाति आहोस्वेत् आत्माराम उपशमशील समञ्जस दर्शन उदास्ते इति हवाव न विदामः। ये ही हमारी जिज्ञासाएं हैं। सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। तो हमें ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देवता इस प्रकार क्यों कह रहे हैं कि आप किस रूप में उपस्थित हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार जब हम अपने जीवन में किसी अनीतिपूर्ण कर्म को कर रहे होते हैं, अपने जीवन में विकार लाते हैं विचारों में, या हम किसी पापमय कर्म की क्रिया रूप में नहीं, मन से सोचना, विचारों में लाना, तब भी हम इसी जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विकार आता है, उस स्थिति में हम भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। उस स्थिति में लगता है हम स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर जब देवता कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर ग्राह्य बिंदु ये है कि वो कौन-सी स्थितियाँ होती हैं जब हमें लगता है भगवान नहीं है, जब हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकता हूँ या कोई मेरा कुछ और बिगाड़ सकता है। इस प्रकार की भयपूर्ण, क्रोधपूर्ण, लालसापूर्ण स्थिति संकेत करती है कि हम
सिर्फ कानों से भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, पर हमारे मन, बुद्धि, विचार में अभी तक ये दृढ़ता नहीं आई है कि सर्वव्यापी भगवान इन विचारों के भी साक्षी हैं। यदि जीव हर समय भगवान के स्मरण में अ, नियत और सतत स्मरण में है, तो उसके द्वारा पाप की क्रियाएँ संभव ही नहीं है। और पाप की परिभाषा हम सभी ने श्रवण की थी, पाप क्या है? शास्त्र विरुद्ध कहना, सुनना या करना। उसमें सोच कर कोई भी कार्य हम तब करते हैं जब हम उसको सोच चुके होते हैं, हमारे विचारों में आ चुका होता है। तो अपने आप को हमें इस स्थिति से बचाना है। देवता ये संकेत कर रहे हैं कि हमें स्पष्ट नहीं स्मरण है। क्यों? क्योंकि नहीं विरोध उभयं भगवती अपरिमित गुण गणे ईश्वरे अनवगाह्य माहात्म्ये अर्वाचिन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिल अंतःकरण आश्रय दुर्वग्रहवादिनाम विवाद अनवसरे उपरत समस्तमाया मये केवलेव आत्ममायाम् अंतर्धाय कहनु अर्थ दुर्घट इव भवति स्व रूप द्वय अभावात्। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, क्योंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगार परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वह यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं, आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या संभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तो भागवतम की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो सरलता है, वो ये कि हर प्रकार के भक्त के भाव को यहाँ इसमें किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है। कहीं ज्ञान की महिमा की अभिव्यक्त की गई है, कहीं आर्त भाव की महिमा अभिव्यक्त की गई है। तो भक्त के जिस स्वरूप में, साधक के जिस रूप में हम अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, भागवतम में उस प्रकार की प्रार्थना उपस्थित है। देवता यहाँ पर शरणागति के बिल्कुल उच्चतम भाव में है। वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार के द्वंद्वों का, सभी प्रकार के अनर्थों का, सभी प्रकार के विरोधों का तिरोधान, समापन हो जाता है कहाँ पर? भगवान के चरणों में। जो कुछ भी कुतर्क से प्रेरित है, झूठ से प्रेरित है, वो सब आपके समझने को पर्याप्त नहीं है। हम उन भाव से भगवान को नहीं समझ सकते। हमें अपने आप को सरल स्वाभाविक स्थिति में भगवान को समस्त प्रकार के उन्नत साधनों के स्रोत के रूप में देखते हुए किसी भी अन्य प्रकार की सत्ता को अनभिज्ञता में नहीं, ज्ञान पूर्वक मानना ही नहीं चाहिए। तो भगवान परम है, पूर्ण है और सर्वशक्तिमान है। इसके इतर, इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का विरोध और कुतर्क निरर्थक होता है, निराधार होता है और अनेकों प्रमाण और उदाहरण उपस्थित हैं जिसमें इसकी सत्यता परखी गई है, जांची गई है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, समविषमति नाम मतम अनुसरसी यथा रज्जु खंड
सर्पादिधीयाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदय में उनकी बुद्धि के अनुसार ही परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं अद्वैत हैं। तो जब हम तर्क करते हैं जीवन में, यदि वो शास्त्र के प्रकाश में होता है, अर्जुन ने भी जिज्ञासा की है, परीक्षित महाराज ने भी जिज्ञासा की है, नारद मुनि भी ब्रह्मा से पूछते हैं, व्यासदेव नारद मुनि से पूछते हैं। श्रील प्रभुपाद समय समय पर, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछते आए हैं। इस गुरु शिष्य परंपरा में माधवाचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, इन सब ने अपने अपने गुरु से स्वाभाविक जिज्ञासाएं की हैं। तो तर्क को कभी भी हमारे यहाँ कृष्ण नहीं कहा गया, पर तर्क की नींव में, पृष्ठभूमि में विश्वास, श्रद्धा और निष्कपट जिज्ञासा होनी चाहिए। हम अपने तर्क से सामने के कहे हुए भगवान के अस्तित्व के कहे गए वाक्य को निराधार करने के लिए यदि तर्क कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति मोहग्रस्त व्यक्ति जैसी है। हम अपनी कल्पित धारणा और इंद्रियों के अनुभव के आधार पर प्राप्त तथ्य को यदि सत्य मानते हैं जीवन में, तब हम रस्सी को भी सर्प मानकर भय की स्थिति में रहेंगे। और मीराबाई, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि की माता को सर्प ने काटा, नारद मुनि ने इसे भगवत कृपा समझा था। मेरी माता ऋषियों की सेवा करते के पश्चात भगवत धाम गामी हुई है। सर्प का काटना एक माध्यम है। परीक्षित महाराज ने कहा, तक्षक तो एक माध्यम है। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत रसामृत का पान करने के पश्चात भगवान इतने कृपालु हो गए कि अब वो मुझे इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज सर्प के विष को भगवत प्रसाद मानकर जब उनकी माता कयाधु ने उनको दिया, तो उन्होंने उसे हिरण्यकशिपु ने, आगे वर्णन आएगा अभी, हिरण्यकशिपु ने कयाधु के माध्यम से, माता के माध्यम से भिजवाया है विष। और माता कांपते हुए हाथों से, रोते हुए प्रहलाद महाराज को देती है, और प्रहलाद इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। मीराबाई के संदर्भ में आता है, विष दिया गया था पीने के लिए। तो सर्प वास्तव में, जिसे हम सर्प कह रहे हैं शरीर रूप से, भक्तों के जीवन में जब वो उपस्थित होता है, तो वो भी उनको हानि नहीं पहुंचा पाता। पर जिनके जीवन में अभक्त प्रवृत्ति है, जो भगवान के अस्तित्व पर, भगवान की सेवा भाव पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, अधिक जानने के अर्थ में नहीं, अपितु उसको निरर्थक साबित करने के प्रयास में, उनके लिए भगवान की उपस्थिति भय है। कंस के उस सभागार में, यज्ञ मंडप में, मुनियों को भगवान अबोध बालक की तरह स्मित हास्य के साथ प्रसन्न करते हुए लगे। और कंस ने भगवान में, जब वो वहां पर यज्ञ भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, तो साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। कंस भयभीत हो उठा था। चाणूर मुष्टिक को तो बाद में मारा, पर जब प्रवेश कर रहे हैं उसी समय कंस भयभीत है। वहां पर वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है पुस्तक में, कि किस प्रकार उस सभागार में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहा था। तो जीवन की प्राथमिकता ही यही है कि हम जैसे भाव धारण करेंगे जीवन में, भगवान हमें उस रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। आगे श्लोक संख्या 38 में, त एव हि पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूतः सर्वप्रत्यक आत्मत्वात् सर्वगुण आभास उपलक्षित एक एव पर्यवशेषित।
विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है। अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। तो समस्त कारणों के कारण है भगवान से, इस सृष्टि से जीव तत्व निकाल दो तो भी भगवत तत्व पूर्णता में रहेगा। ब्रह्म संहिता के श्लोक का श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य में उद्धरण देते हुए कहते हैं, 5.35 है यहाँ पर। एकोऽप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिम् यक्शक्ति अस्ति जगदण्डचया यदन्त अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। तो सर्वत्र भगवान व्याप्त है और शास्त्र के कोने कोने से यही सत्य उद्भासित हो रहा है। अपने एक अंश से अंतर्यामी रूप में अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त भगवान भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 3 में भी कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला भी हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जब वर्णन आता है, तो परमाणु के भी मूल तत्व भगवान है और वृतासुर का तो कहना ही क्या। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो 3 गुणों से व्याप्त है, जिसे जीव अपनी भौतिक प्रकृति के अर्जित गुण के अनुसार ही समझ सकता है, उसकी उत्पत्ति, उपस्थिति सब में भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। आगे श्लोक संख्या 39 में, अथः वावतव महिमा अमृतरस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीळया स्वमनसि निशयन्दन मानानवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुखलेश आभासा परं भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूतप्रियसुहृद सर्वात्मनि नितराम निरन्तरं निवृत्तमनस कथमोह वा एते मधु मथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदय साध्वस्त्वच्चरणाम्बुजा अनुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनः अयं संसार पर्यावर्त। तो ये पूरा एक शब्द हुआ। यहाँ पर एक एक शब्द की यहाँ पर व्याख्या है। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेंद्रियों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा है। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं। तो ये केवल शास्त्रों की भाषा नहीं है। हमने इसी धराधाम पर ऐसे ऐसी विभूतियां देखी हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए स्वेच्छा से सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव को त्याग दिया है। मीराबाई कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, तुलसीदास जी कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, नरसिंह मेहता जो एक समय पे इतने धन संपन्न से युक्त सेठ जी रहे, वो कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। तुकाराम, नामदेव, भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार भक्तों की पूरी एक श्रृंखला है, जो इस जगत के
सुखों से परे उच्चतर सत्य को प्राप्त करते की अभिलाषा में, उच्चतम सत्य भगवान हो गए और उच्चतर सत्य हुआ वो उद्देश्य जिसके माध्यम से हम अपने आप को भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त कर रहे हो। सबने स्वेच्छा से किया। सबके भीतर ये भाव था भगवत प्राप्ति का, तो या तो उन्हें मार्गदर्शन युक्त पथ पर प्रशस्त होने की प्रेरणा उनकी इच्छा से उनके गुरुओं द्वारा दी गई है, या वे स्वयं अंतःकरण की प्रेरणा से इस ओर प्रवृत्त हुए। सरलतम रूप में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान की उपस्थिति का, उस अमृत का, जिसने अपने जीवन में रसास्वादन कर लिया है, उसको इस जगत के इंद्रिय सुख तुच्छ लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्त बनने के प्रयास में इस जगत की आसक्ति धीरे धीरे, शनैः शनैः स्वतः कम हो जाती है। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा में अभिव्यक्त करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य ही है स्वेच्छा पूर्वक जीव इस सत्य को समझते हुए आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन करने योग्य बन जाए। इसीलिए भक्ति कोई चमत्कार नहीं है। ये बिंदु समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कई बार भौतिक जगत के इस प्रकार के द्वंद्वों में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सब काल्पनिक है, पर वास्तव में ये परम सत्य है। स्वेच्छा से भगवत नाम का श्रवण करने की जब जीवन में प्रवृत्ति आ जाती है, तब समझना चाहिए कि भगवत कृपा की विशेष अनुभूति है जीवन। श्लोक संख्या 40 में त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहर अनुभाव तवेव विभूतयोदिति जदनुजादय चापि तेषामुपक्रम समयो अयम् इति स्वात्ममायया सुरनर मृगमिश्रित जलचराकृतिभिः अयथा अपराधम् दण्डं दण्डधर ददर्थ एवम् एनम् अपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रम् उत यदि मन्यसे। हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपके ही शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं, यथा भगवान वाराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में, यथा भगवान नृसिंहदेव, तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर रूप में, यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कूर्मा। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझें तो महाअसुर वृतासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हो। तो देवता स्मरण कर रहे हैं कि जब जब जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के जीव शक्तिशाली हुए हैं, आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते आए हैं। और उन सब को स्मरण करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज वृतासुर के लिए आप फिर से कोई अवतार धारण करें। श्री प्रभुपाद कहते हैं भक्तों की दो कोटियां हैं, एक सकाम भक्त होते हैं, एक अकाम भक्त होते हैं। विशुद्ध भक्त जो होते हैं वो अकाम होते हैं, लेकिन जो स्वर्गलोक के देवता भक्त देव स्वर्गलोक के भक्त हैं देवतागण, सकाम कहलाते हैं, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य भोगने की अभिलाषा वाले जीव अपने सुकृत के बल पर स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता, लेकिन जब कर्मकांड की विधियों का पालन होता है मनुष्य रूप में जीवन जीते हुए, तब सुकृत पुण्यों के प्रताप से जीव स्वर्ग लोक जा सकता है। तो मनुष्य उच्चतर श्रेणी में स्वर्ग जाता है, वहां सुख भोगता है पुण्य कर्मों के कारण। और
उस स्थिति में भी भौतिक स्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती है। इस भौतिक जगत में भी हमने देखा होगा कि कई बार परिवार में, समाज में, अ, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी में अनेकों स्थानों पर हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा कि अपने पद की अनुभूति में, अपनी प्रतिष्ठा के भान में वो अपने आप को सदा सर्वदा के लिए उस पद के योग्य व्यक्ति समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता, तो भौतिक ऐश्वर्य को, स्रोतों को भोगने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है, जो कामना होती है, वो नष्ट नहीं हो पाती और सुकृतों के बल पर स्वर्गलोक जाने के बाद भी वो बनी रहती है। तो सकाम भक्त वो है जिसमें अभी भी भोगने की प्रवृत्ति बनी हुई है। देवता संकट में उद्धार के लिए भगवान की शरण में जाते हैं और अकाम भक्त आपत्ति और विपत्ति की स्थिति में भी भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। भगवान को कष्ट ना देने का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो भगवान को स्मरण नहीं करते, वो सतत स्मरण करते हैं। सुदामा सतत स्मरण करते हैं। भगवान उनके सतत स्मरण से सदैव उनके पास उपस्थित रहते हैं। अम्बरीश, सुदामा, ये सब उदाहरण हैं। भगवान से उन्होंने कोई विशेष प्रार्थना ही नहीं की कि हमें इस स्थिति से निकाल दें। लेकिन क्योंकि वो भगवान को सदैव याद कर रहे हैं, तो भगवान निश्चित रूप से सदैव उनके साथ हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार के संकट को नहीं आने दे सकते। आगे श्लोक संख्या 41 में 4 और श्लोक है जिसमें देवताओं द्वारा इस प्रकार भगवान की स्तुति की जा रही है। अस्माकं तावका नाम तत्तत्नतानां हरे तव चरणनलिनयुगल ध्यानानुबद्धहृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेन आत्मसात् कृतानामनुकम्पा अनुरञ्जितविशदरुचिर शिशिरस्मित अवलोकेन विगलितमधुर्मुख रसामृतकलया चान्त तापस अनघ अर्हसि शमयितुम्। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे पवित्र, परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद से बंधे हुए हैं। तो हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद से बंधे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृतासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तो अपनी चिंताओं को, अपनी प्रार्थना को निवेदित कर रहे हैं देवता यहाँ पर और बिल्कुल सरल शब्द हैं। यदि हमारे पास शब्दों की पर्याप्त हरे कृष्ण, यदि हमारे पास शब्दों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, तो भी यहाँ पर देवताओं के शब्दों की पुनरावृत्ति कर देने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया भाव उभाव अनघ आलसहु नाम जपत मंगल तिसि दशहु। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, भाव से, कुभाव से, अनघ से, आलस्य से, शत्रुता से या आलस्य के भाव से, अनघ आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ, दशों दिशाओं से आपका मंगल होता है यदि आप भगवत नाम को, भगवत स्मृति को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो हम सभी को भगवान के चरण कमलों पर, जैसे देवता कह रहे हैं यहाँ पर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। यही हमारा भाव होना चाहिए। हम आपके चरण कमलों पर भगवान समर्पित हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, अथ भगवन्तवास्माभिः अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्ताय मान दिव्य माया
विनोदस्य सकलजीवनिकायानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिः अपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेश कालदेहावस्थान विशेषं तत् उपादान उपलभ्य कतयानुभवत सर्वप्रत्ययसाक्षिणम् आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन कियानीह वार्तविशेषो विज्ञापनीय आदिभिः इव हिरण्यरेतस। हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण आदि अग्नि का कार्य करने में समर्थ हैं, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप स्थिति हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संहर्ता हैं। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में पर ब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं है। आप पर ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो ये सरलतम शब्दों में निवेदित की गई प्रार्थना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने भागवतम के अब तक के सत्रों में श्रवण नहीं किया है, पर सतत स्मरण के क्रम में ये भाव हमारे मन मस्तिष्क में दृढ़ हो जाने चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की तीन अवस्था, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे श्री भगवान हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म और परमात्मा के कारण है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। सर्वव्यापक नियंता के रूप में जिस भी भाव से जीव उनको शरणागत होता है, भगवान उस आकांक्षा से भली भांति परिचित होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की भौतिक कामना से अपने जीवन के समय को व्यतीत करना बहुत अधिक बुद्धिमत्ता नहीं है, अपितु भगवान की कृपा की याचना करना सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण कहे गए हैं। तो जब यहाँ पर सरलतम शब्द हैं ये, और ये बिल्कुल यथारूप में इसकी यदि हम पुनरावृत्ति भी कर दें अपने जीवन में नियमित रूप से, तो भगवान अपनी कृपा जो हमें दे रहे हैं, हमें उसका अनुभव निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक संख्या 43 में अतएव स्वयं तत्त उपकल्पय अस्माकं भगवत परम गुरो तव चरण शत पलाशत छायां विविध वृजिन संसार परिश्रम उपशमनी उपश्रितानां वयं यत कामेन उपसादिता। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। चूंकि आप परम गुरु हैं और आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन हैं। तो भगवान, आपकी कृपा से ही हम आपको समझ सकते हैं। इसलिए हमारे समस्त संताप को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आप हर लें। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। कब कर सकता है जीव ये प्रार्थना? जब वो कह सके कि मेरा एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति करना होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में जीव ये प्रार्थना कर सकता है। देवताओं की तरह ये नहीं कि हम पुनः भौतिक सुख को, क्योंकि स्वर्ग लोक भी भौतिक जगत में ही आता है, हमें फिर से स्वर्ग लोक का आनंद ले सके। अपितु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक सच्चा साधक भक्त
ईश्वर के चरण कमलों की शरण में अपने आप को पाकर समस्त सांसारिक संतापों का शमन करने में समर्थ हो जाता है। तो अंतिम 2 श्लोक जहाँ स्तुति की जा रही है भगवान की, श्लोक संख्या 44 में कहा है, अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्तायुधानि च। अतः हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, इस घातक असुर वृत्तासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्र अस्त्र युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। तो निवेदित कर दी है अपनी प्रार्थना देवताओं ने। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, हंसाय दह्य निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशते निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतःस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को सादर नमस्कार करते हैं। तो 31 से लेकर 44 तक कही गई प्रार्थनाओं को श्लोक संख्या 45 में संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हुए कह दिया यहाँ पर देवताओं ने। सबकी आकांक्षाओं का, गतिविधियों का निरीक्षण करने वाले, अंतःस्थल में उपस्थित रहने वाले सर्वव्यापी भगवान, आपके शुद्ध और सत्यनिष्ठ भक्त आपको प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस ओर प्रयास नहीं कर रहा है, वो अनेक-अनेक जन्म जन्मांतरों में भटकने के बाद भी अंततः जो प्राप्त करने योग्य आपके चरण कमल है, उन्हीं का आश्रय कर पाएगा। इसलिए हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को नमस्कार करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आगे श्लोक संख्या 46 से लेकर 55 तक भगवान का देवताओं को निर्देश दिया गया। तो भगवान उपस्थित होंगे और देवताओं को निर्देश देंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच अथ एवम् ईडित राजन् सादरं प्रदर्शय हरि स्वम् उपस्थानम् आकर्ण्य प्राहतान् अभिनन्दित। अथ एवम् ईडित राजन् सादरं प्रदर्शय हरि त्वम् उपस्थानमाकर्ण्य प्राहतान अभिनंदित। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में साक्षी हैं। जब जीव उन्हें स्मरण करता है, तब वो उस अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रीतो हम वसुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्ति चैव यया ये मयि। श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवो, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। भगवान ने सरलतम बता दिया, तुम लोगों ने ज्ञान पूर्वक स्तुति की है और ऐसी स्तुति करने से निश्चित रूप से भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भगवान की स्वयं की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई रचना है। हमें लगता है हम घर, परिवार, मकान, दुकान बना रहे हैं, पर वास्तव में बनाने वाला भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए उन्होंने बनाया है। और जब उनकी प्रसन्नता के इस अनुक्रम में जीव अपने आप को समाहित कर लेता है,
भगवान की प्रसन्नता में हम अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, तब उसे भौतिक जीवन की स्थितियों से ऊपर रहना कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि अपने ही जिस प्रकार आजकल लीगो कहते हैं या बच्चे के खेलने के तरीके में कहिए, अलग-अलग टुकड़ों में स्थित है खेलने का सामान, और बच्चे उससे विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं। उनका जो मन करेगा वो बनाएँगे, अपनी प्रसन्नता के लिए बनाते हैं और जब चाहें उसको हटा सकते हैं। उस क्रम में वो बच्चा सृष्टा का जो किरदार है, उसका अभिनय कर रहा होता है। मैं बना रहा हूँ। ये सृष्टि उसकी प्रसन्नता के लिए लीगो का कोई पीस कहे, कोई टुकड़ा कहे, मैं अलग हूँ, मैं अपने आप को, तो वो किसी निर्माण में सहायक नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व किसी महत्व का नहीं है। वैसे ही भगवान के पृथक जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और शुद्ध भक्त इसे जानकर सतत उनके स्मरण में, वंदन में, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करके उनके धाम को वापस जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान वो उसी भाव को यहाँ पर कह रहे हैं, किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुदर्शभा मय्येकांत मतिर्नान्य मत्तवांक्षति तत्ववेद। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थित है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, जीव मुझसे, प्रहलाद महाराज कहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देने और लेने का ये व्यवहार और उपक्रम आप अन्य प्रकार के भक्तों के साथ करें, मेरे साथ करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज होता है, पर भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आकांक्षा कर रहे हैं। तो देवता उनसे अमिश्रित, निर्दोष, शुद्ध भक्ति की प्रार्थना कर सकते थे, और उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने की प्रार्थना की है। तो शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर आसीन भक्त का यही अंतर है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की याचना नहीं की, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त शुद्ध भक्त मुझसे कुछ भी और नहीं मांगता। आगे श्लोक संख्या 49 में, न वेद कृपण श्रेय आत्मन गुणवस्तुदृक् तस्य तानिक्षतो यक्षेत यदि सोऽपि तथाविध। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। दोनों बातें बहुत महत्व की हैं यहाँ पर। यदि माता-पिता जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कहा जाता है, एक निर्दोष अबोध शिशु के लिए, उस शिशु की जो भी आवश्यकता है, वो शिशु अभिव्यक्त नहीं कर सकता। माता-पिता द्वारा सभी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं और देवताओं के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को निर्देश दे रहे हैं कि आत्मा की परम आवश्यकता को जो नहीं समझते हैं और भौतिक जगत के उद्देश्य को ही सर्वस्व ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। और जो इन इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, वो भी मूर्ख है। तो ये भगवान के शब्द हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि देवता और भगवान में भी यही अंतर है। जीव देवताओं से देवता विशेष से कुछ मांगेगा, वो इस भौतिक जगत के संदर्भ में होगा और देवता द्वारा उसकी पूर्ति भी की जा सकती है। और वो किसी भी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं होता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव भगवान की कृपा ही, भगवान की शरणागति ही मांगनी चाहिए। और जो समस्त जगत को देने वाले हैं, उन्होंने अनेक भक्तों के उदाहरण से इसे प्रकट भी किया है कि वो कभी अपने शुद्ध भक्तों को निराश्रय नहीं रखते, कभी भी निराश्रय नहीं रखते। तो ये सोचना कि भक्ति मांगना और कुछ ना मांगना, ये बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, ये हमारा भ्रम है। श्रेष्ठतम पदों पर नियुक्त करने के लिए भगवान श्रेष्ठ जीवात्मा को ही चुनेंगे।
और वो श्रेष्ठ जीवात्मा अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ, जिसने स्वतंत्र बनने का अभिनय मात्र किया है, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, रावण हो, कंस हो, शिशुपाल हो, सब अपनी अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। तो मनुष्य के असली कल्याण को भगवान यहाँ पर अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 50 में, स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न त्यज्ञाय कर्म हि न रातिरोगिणो अपत्यं वांक्षतोऽपि भिषक्तम। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो इसीलिए उदाहरण भी श्रील प्रभुपाद देते हैं कि ये भौतिक जगत अशाश्वतम दुखालयम जब कहा गया है भगवत गीता में, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वो हॉस्पिटल है जहां प्रवेश करने वाले मनुष्य ये स्वीकार करते हैं कि हम रोगी हैं। कम से कम हम स्वीकार तो करते हैं कि हम रोगी हैं। हम सही दवा चाहते हैं। वो दवा कड़वी हो सकती है। दवा भी हमारी हमारी इंद्रियों को सुखमय लगे और हम रोग से भी मुक्त हो जाए, ये संभव नहीं है। हम भौतिक जगत की वस्तुओं की आकांक्षा, कामना, भोग की अब पूर्ति के लिए भी बने रहें और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए, ये दोनों संभव नहीं है। तो वैसा अनुभवी वैद्य जो रोग बढ़ाने वाली दवा इस भौतिक जगत में रहकर भौतिक सुख की कामना की प्रार्थना करने पर देवताओं द्वारा उसे पूरा किया जाता है। और इसे कहा गया है कि वो अनुभवी वैद्य नहीं है, क्योंकि देवता स्वयं भौतिक सुख की कामना के लिए और ये प्रतिनिधि हैं। पुनः ये सृष्टि की रचना, ये संरचना, ये इस प्रकार की क्रिया गतिविधियां, यहाँ तक कि कहा गया है, देवता भी एक वैष्णव भक्त के घर में जन्म लेने के लिए प्रयास करते हैं जब उनके संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यदि उदाहरण लिखा है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने, कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। कोई सुयोग्य वर चाहता है तो उसे भव भगवान शिव की उपासना करने के लिए कहा जाता है। पुत्र, धन, संपत्ति के लिए अलग-अलग देवताओं की पूजा करने के लिए कहा गया, पर ये अंततः हमारे भौतिक रोग की वृद्धि करता है। निश्चित रूप से हमारे पूर्ववर्ती कर्म से, भगवत कृपा से, प्रारब्ध के अनुसार हमें ये वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इनका प्रयोग अपनी भक्ति बढ़ाने में सहायक तत्व के रूप में कर पाएँ, ऐसी प्रेरणा दें। मंदिर के निर्माण के लिए, अ, निराश्रयों को भोजन देने के लिए, भगवत प्रेरणा को और अभिवृद्धि, प्रचार-प्रसार करने के लिए श्री साधन के रूप में, धन साधन के रूप में, द्रव्य संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए, ना कि स्वयं के भोग के लिए। श्रील प्रभुपाद इसके सबसे सबसे वर्तमान समय में सामर्थ्यशाली उदाहरण है। श्लोक संख्या 51 में, मघवन्यात भद्रं वो दध्यंशं ऋषि सत्तमं विद्याव्रत तपसारं गात्रं याचत माचिरम्। हे माघवा इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दध्यंच दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। तो यू दधीची दधीची की कथा हम सभी परिचित हैं लगभग, जिन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया था इंद्र को। और उस अस्थियों से जो है आगे कथा आएगी, वृतासुर का संहार होगा उससे बने हुए वज्र से। पर जिन दधीची के पास भेजा जा रहा है, वो व्रत और तपस्या के कारण, ज्ञान के कारण अत्यंत पुष्ट शरीर से थे। तो भगवान स्वयं सलाह देते हैं दधीची के पास जाओ। और श्लोक संख्या 52 में दधीची का परिचय देते हुए यहाँ पर कहा गया है, तवा अधिगतो दध्यं अविश्वभ्यां ब्रह्म निष्कलम् यत्वा अश्वसिरो नाम तयो अमरताम व्यधात। ऋषि दध्यंस ने, जो दधीचि के नाम से भी विख्यात है, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दध्यंज ने उनको अश्वमुख
से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वशिर कहलाए। ऋषि दधीचि से ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। तो अश्वमुख से दिए थे। वास्तव में शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में इस कथा का वर्णन किया है। तो अपने अपने शब्दों में बताते हुए कहा है कि सकाम कर्म करने के पूर्ण ज्ञान के साथ उच्च ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी थे महामुनि दधीच। और अश्विनी कुमार ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। दधीची ने कहा, अभी तो मैं सकाम कर्म के यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हूँ, फिर कभी आए। और जब अश्विनी कुमार चले जाते हैं तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनके पास आकर कहते हैं, अश्विनी कुमार केवल वैद्य हैं, आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ना करें। यदि मेरे मना करने के बाद भी आप उन्हें ब्रह्म विद्या देंगे तो मैं आपका सिर काट लूंगा। तो दधीची को इस प्रकार चेतावनी देकर इंद्र स्वर्गलोक चले जाते हैं। और अश्विनी कुमार इंद्र के मनोभावों को जानकर दधीची के पास लौट कर आते हैं और कहते हैं, हमें ब्रह्म विद्या दें। और कथा लिखते हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद कि जब दधीची ने उनको इंद्र की प्रताड़ना के विषय में सूचित किया तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले आपके सिर को काटकर घोड़े का सिर अश्वमुख लगा देते हैं और इससे आप हमें उपदेश करें। जब इंद्र आकर आपका ये सिर काट लेगा तो हम पुनः आपका असली सिर लगा देंगे। तो क्योंकि दधीची ने पहले वचन दे रखा है अश्विनी कुमारों को कि वे उन्हें ब्रह्म विद्या देंगे, अतः उन्होंने अश्विनी कुमारों द्वारा दिए जा रहे इस उपाय को स्वीकार किया है, उनका प्रस्ताव माना है। और इसलिए दधीचि द्वारा जो अश्वमुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है, उसे अश्वशिर कहा गया है। शिर तो बड़ा श है यहाँ पर, अश्वशिर कहा गया है। आगे श्लोक संख्या 53 में दद्यङ्गाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्मभेद्यमदात्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्तत। दध्यंश का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। तो जो नारायण कवच हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया है, उसी को यहाँ पर अ, इतना प्रतापवान कहा गया कि त्वष्टा, त्वष्टा से विश्वरूप, विश्वरूप से इंद्र को और दधीची से ये इस क्रम में आगे बढ़ता आया था। तो पुनः दधीची के पास जाने का यहाँ पर इंद्र को निर्देश दे रहे हैं भगवान। कहते हैं युष्मभ्यम याचितो अश्व अश्व युष् युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततः तैरायुधः श्रेष्ठो विश्वकर्मा विनिर्मित येन वृतशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहित। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेहवश अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञानी हैं। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृतासुर का वध करेगा। तो इसलिए जब आचार्य कहते हैं कि देवताओं के संदर्भ में जब हम कोई भी कथा श्रवण करें तो हमें स्मरण रहना चाहिए कि वो देवता विशेष का स्वयं का आचरण ना समझते हुए उसे भगवत योजना में देवताओं द्वारा निमित्त बनने का उपक्रम समझना चाहिए। पहले अश्विनी कुमार ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रस्तुत हुए। दधीचि ने उनसे कहा, अभी मैं सकाम कर्म की यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, बाद में आओ। प्रस्तुत किया गया कि इंद्र इसमें अ, हस्तक्षेप करते हुए दधीचि को ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। अश्विनी कुमार उनके भाव समझ जाते हैं। तो कार्य वो सब अपने-अपने प्रतीकात्मक रूप से स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पर योजना जो निहित है, वो भगवान की योजना है। तो जिन अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या स्नेहवश दिया है, क्योंकि वचन दिया था दधीचि ने, उन्हीं अश्विनी कुमार को इंद्र के द्वारा भेजे जाने की प्रेरणा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि जाकर उनसे जिस नारायण कवच को देकर
आप तुष्ट पुष्ट हिष्ट हुए हैं, उसी नारायण कवच से दधीचि का पूरा शरीर इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि जब उनसे उनकी उन अस्थियों को मांग के विश्वकर्मा द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा वज्र का, तो उस मेरी शक्ति से युक्त भगवान कहते हैं अपनी शक्ति के लिए मेरी शक्ति से युद्ध उस वज्र से वृतासुर का वध होगा। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तस्मिन्नेवे निहते यूयं तेजोस्त्रायुधसम्पदा भूय प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। जब वृतासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृतासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। वास्तव में वृतासुर की प्रार्थना भागवतम की कुछ प्रमुखतम प्रार्थनाओं में आती है। आगे वृतासुर की भी ये जो कथा, ये जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वृतासुर भक्त है, ये हमें पहली बार श्रवण करने पर आश्चर्य लगता है, पर आगे के जो अध्याय हैं उसमें इसका उल्लेख है। विचार करने की बात यहाँ पर यह है, साधक के रूप में हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। देवताओं ने अन्य समय भी स्तुति की है और तब भगवान स्वयं के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ देवताओं की स्तुति भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए थी। उन्होंने अपने कर्मों से अपने ऐश्वर्यों को नष्ट किया था और पुनः उसको प्राप्त करने की अभिलाषा की है। शुद्ध भक्ति की कामना नहीं की गई है यहाँ पर। भगवान स्वयं प्रकट न होकर अपनी शक्ति स्वरूप से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो भक्त अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। भगवान तो सदैव कृपा कर रहे हैं। हमारी कितनी सामर्थ्य है। जैसे वर्षा तो सभी स्थान पर समान हो रही है। जल पर, थल पर, समुद्र में भी वर्षा हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि समुद्र के ऊपर पानी नहीं बरस रहा होता है। हम कितना संचित कर सकते हैं, ये हमारी सामर्थ्य होती है। तो साधक के रूप में हरिनाम जप करके, भगवान की कथा श्रवण करके वास्तव में हम अपनी पात्रता बढ़ाते हैं। भगवान की कृपा समान रूप से वर्षा की बूंद की तरह हो रही है। पात्र जितना बड़ा है हमारे पास, उतना ही जल हम संचित कर पाएँगे, तो अमृत हम उतना ही संचित कर पाएँगे, जितना हमारी पात्रता है। भगवान यहाँ पर आश्वस्त करते हैं देवताओं को कि वृतासुर के लिए जो तीनों लोकों को निगल सकने में समर्थ है, एक समय आएगा वो स्वयं को उद्यत कर देगा मारने के लिए, क्योंकि मरने और जीने में भक्त के लिए कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जो भी कार्य भगवत सेवा में सहायक हो, जिस भी साधन के माध्यम से भक्त उसे करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध के अंतर्गत राक्षस वृतासुर का आविर्भाव नामक नवे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो अगले सत्र में हम सभी वृतासुर की इस कथा को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यदि जहाँ स्कंद एक बिल्कुल आरंभ में बताया गया था, यदि वहाँ सभी को स्मरण हो, तो स्कंद 6 में 9वें अध्याय से जो हमने आज यहाँ समाप्त किया है, 9वें से लेके 13वें तक इन 5 अध्यायों में वृतासुर का प्रसंग है। तो अगले सत्र में अगले अध्याय के साथ भक्तों के संग में हम सभी आगे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।